नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, जर्मनी के अंदर तख्ता पलट की कोशिश की गई है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख भी सकते हैं। और इस समय जर्मनी के अंदर स्थिति ये है कि पूरे के पूरे देश में कार्रवाई हो रही है, छापे डाले जा रहे हैं और इसमें हजारों की संख्या में पुलिस वालों को लगाया गया है। फिलहाल डाटा ये आया है कि जर्मन सरकार ने डेडिकेटेड 3000 से ज्यादा पुलिस अफसर लगाए हैं उन लोगों की धरपकड़ के लिए जो इस पूरे के पूरे कांड में संलिप्त थे। और आपको बता दूं, इस पूरे कांड ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि जर्मनी तो छोड़िए, यूरोप के किसी भी देश के बारे में कभी भी ये सुनने को नहीं मिलता कि वहां पर सत्ता पलट की कोशिश की गई हो या इस प्रकार की कोई छोटी मोटी खबर भी आई हो। लेकिन जर्मनी, जो पूरे यूरोप का इंजन कहा जाता है और जिसे पूरे यूरोप का सबसे ज्यादा विकसित देश कहा जाता है, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरे यूरोप में सबसे बड़ी है, भारत से भी बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी की, ऐसे देश के बारे में यह खबर आश्चर्यजनक है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इस पूरे कांड के बारे में डिटेल से बताऊंगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और अब आगे क्या होगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि अब से कुछ घंटों पहले खबर निकलकर सामने आई ट्विटर पर कि जी जर्मन सरकार ने हजारों की संख्या में पुलिस वालों को असाइन किया है और नंबर यह था कि करीबन 3000 पुलिस अफसर इस काम में लगाए गए हैं और इन्हें एक खास टास्क दिया गया है। और इनका टास्क ये था कि जर्मन सरकार को पिछले कुछ दिनों से ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही है कि जर्मनी के अंदर ही बहुत सारे कट्टर नियो नाजी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इनकी प्लानिंग ये है कि हथियारों के साथ जर्मन सरकार का तख्ता पलट कर दिया जाए। और अब ये भी रिपोर्ट आई है कि ये लोग इस पूरे तख्ता पलट के लिए हथियार जुटाने का काम भी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे और जल्द ही अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते थे। लेकिन सही समय पर जर्मन सरकार को इसकी भनक लग गई और सरकार ने इन लोगों को हंट डाउन करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन ऑलरेडी चला दिया है, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस समय पूरे जर्मनी में जगह जगह छापे पड़ रहे हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये लोग असल में थे कौन और तख्ता पलट ये करना क्यों चाहते थे। तो देखिए, ये लोग थे नियो नाजी, मतलब कि जर्मनी के वो कट्टरपंथी लोग जो आज भी हिटलर को फॉलो करते हैं, उसे अपना हीरो मानते हैं। और उनका मानना यह है कि जो जर्मन रेस है, यानी कि जो जर्मन नस्ल है, दुनिया में वही शुद्ध है, बाकी सब बेकार है और इसलिए जर्मन्स को पूरी दुनिया पर रूल करना चाहिए, ये इनका उद्देश्य है। रही बात तख्ता पलट की, तो एक बात समझ लीजिए कि पूरे यूरोप के अंदर पिछले 6-7 सालों में भेदभाव चरम पर पहुंच चुका है। लोग रंग को लेकर, नस्ल को लेकर भेदभाव बढ़ा है। रेसिज्म अपने चरम पर पहुंच चुका है पूरे यूरोप में, खास करके तब से जब से शरणार्थी संकट पैदा हुआ है यूरोप में। और जो लोग इसे नहीं जानते उन्हें बता दूं कि अब से 3-4 साल पहले युद्धग्रस्त यमन, सीरिया, लीबिया, अफ्रीका के कई देश, एशियाई देशों से भारी मात्रा में लाखों की संख्या में शरणार्थी गैर कानूनी तरीके से यूरोपियन देशों में घुसना शुरू हो गए थे और यूरोप के देशों ने उन्हें एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दिया था। और इसमें नंबर 1 पर था जर्मनी। जर्मनी ने सबसे ज्यादा शरणार्थियों को अपने देश में एंट्री दी थी। इससे जो वहां के लोकल लोग हैं वो इस बात से घबरा गए कि जो ये शरणार्थी आ रहे हैं ये हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, ये हमारी नौकरियां छीनेंगे, ये हमारे अधिकार छीनेंगे। और इस बात का फायदा उठाया है यूरोप की कट्टरपंथी पार्टियों ने। उन्होंने लोगों को और भड़काया है कि सरकारें हमारे यहाँ पर शरणार्थी लाकर हमारा भविष्य खतरे में डाल रही है। और इसी का नतीजा ये है कि पिछले 5 सालों में कई यूरोपियन देशों में कट्टरपंथी पार्टियां सत्ता में आ चुकी हैं। यहां तक कि फ्रांस, जो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, वहां पर तो कट्टरपंथी पार्टी लगभग सत्ता में आ ही गई थी, मात्र कुछ ही वोटों से हारी हैं। और आज जर्मनी में जो हुआ है ये भी इसी का नतीजा है। लोग खुश नहीं है शरणार्थियों को लेने से। वो सरकार की जो पॉलिसी है कि हम ज्यादा से ज्यादा शरणार्थियों को शरण देंगे, वो इसके खिलाफ हैं और इसीलिए लोग कट्टरपंथियों का रुख कर रहे हैं। आने वाले समय में यूरोप से आपको ऐसी खबरें खूब देखने को मिल सकती है और मैं आपको ये सारी अपडेट ऐसे ही देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।